प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। मोक्षदायिनी, पतित पावनी, जीवनदायिनी मां गंगा। गंगोत्री से गंगा सागर तक के सफर में गंगा शहरों को छूकर उसे तीर्थ बना देती हैं। मां गंगा किसी चमत्कारी शक्ति के बारे में शास्त्र कहता है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मां गंगा शिव के जटाओं में अवतरित हुई। इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में भी मनाया जाता है। पंकजम सुरासुरैर वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम ददाति विनियम भावानुसारेण सदा नराणाम। जिस भाव से आप पूजेंगे वो भाव आपको प्राप्त हो जाएगा। ये वो है देवी जिसको देवता भी पूजते हैं और मनुष्य तो पूजते ही पूजते हैं। इस तीर्थ नगरी में गंगा के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। भगवान राम थे, कृष्ण थे, परंतु गंगा है, सूर्य नारायण हैं, साक्षात देव अगर धरती पे हैं इस समय गंगा ही हैं। और लोगों के पुण्यों को देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली और आपके मन की जितनी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने वाली साक्षात माँ गंगा है। गंगा सप्तमी एक प्रकार से गंगा मैया के पुनर्जन्म का दिन है। इसलिए इस तिथि को गंगा जन्मोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। तो आइए आपको बताते हैं गंगा सप्तमी की महिमा क्या है। शास्त्रों के मुताबिक वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मां गंगा का अवतरण हुआ था। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस तिथि पर गंगा स्नान, तप, ध्यान तथा दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा मंदिर में गंगा नदी और अन्य मंदिरों पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। स्नान के जल में 1 चम्मच गंगा जल मिलाकर स्नान करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। महादेव की जटाओं में है जिनका वास, जिनके दर्शन से कट जाते हैं सारे पाप। ऐसी परम पावनी गंगा मैया की महिमा ही अपरंपार है। मां गंगा की महिमा का कोई पैमाना नहीं है। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। गंगा नदी अपने विशेष गुणों वाले जल के कारण मूल्यवान मानी जाती है। गंगा जल अपनी शुद्धता और पवित्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है। मान्यता यह भी है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। मां गंगा महादेव की जटाओं में निवास करती हैं। गंगा स्नान, पूजन और दर्शन करने से पापों का नाश होता है। जो तीर्थ गंगा किनारे बसे हुए हैं वे दूसरे तीर्थों की तुलना में ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। पतित पावनी गंगा से केवल धार्मिक भावनाएं ही नहीं बल्कि विज्ञान भी इस अद्वितीय जल के गुणों के आगे नतमस्तक है। आज ये वो पुण्यदायी समय है जिस दिन इस धरती पे खाली सगर के पुरखों को ही नहीं, इस धरती के समस्त जीवों के पुरखों को तारने के लिए ये माँ अवतरित हुई थी। आज ही का ही दिन है जिसको हम गंगा जयंती या गंगा का जन्मोत्सव या धरती पे गंगा अवतरण के रूप में मनाते हैं। और तीर्थ जैसे हरिद्वार जैसा है जहाँ पर गंगा सबसे पहले पर्वत से उतरकर प्रवेश करती है, इस दिन तो जितने भी गंगा तट पे रहने वाले व्यक्ति हैं वो गंगा पुत्र होते हैं। उनके लिए, अपनी माँ के लिए जितना भी उत्सव मना सकें उनका पूजन करने का, उसमें स्नान करने के पश्चात विभिन्न प्रकार के वस्तुएं दान करने का विशेष महत्व है। गंगा नदी का जल सालों तक प्रयोग करने और उसे रखने पर भी खराब नहीं होता। गंगा जल के नियमित प्रयोग से रोग दूर होते हैं। हालांकि गंगा के इन गुणों के रहस्य से लोग बहुत हद तक अनजान हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं तो कुछ लोग इसे जड़ी बूटियों और आयुर्वेद से भी जोड़ते हैं। विज्ञान भी इसकी दैवी और चमत्कारी गुणों को स्वीकार करता है। अध्यात्म की दुनिया में इसे सकारात्मक ऊर्जा का चमत्कार कह सकते हैं।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।